फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मतलब मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं शूट कर रही थी और मेरी स्किन का जो भी इशू था मैं आपके साथ सोचा कि बात करके थोड़ा सा बोलते हैं ना, मन हल्का हो जाता है और किसी के भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाते हैं कि आप इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप इतने दिन से कहाँ हो, मतलब आप रुक रुक के वीडियो क्यों बनाते हो। तो आज मैं उसी के लिए बातें लेके आई हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि मैं सबसे जो अपनी एक्ने मतलब मेरी स्किन इशू के लेके जो भी बातें हैं वो बात करने वाली हूँ आज, कि मतलब मेरी स्किन को क्या हुआ है क्या नहीं, वो सब बात करूँगी और क्या चल रहा है मेरी स्किन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मेरी स्किन के साथ जो इशू हो रहा था ना, ये काफ़ी टाइम से हो रहा था। लेकिन ऐसा था कि मेरे को नॉर्मल पिंपल्स होते थे, ज़्यादा नहीं, मतलब अंदर थे मेरी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को डार्क स्पॉट्स बहुत हो गए थे। मतलब जगह जगह पे मेरे को पिंपल्स थे, छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे कि मतलब मुंह धोना तो ऐसा लगता था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर कुछ गंदा सा है ऐसा लगता था। और दूसरा फेस डल हो रहा था, रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एकदम से सेंसिटिव स्किन होती है ना, मैं कुछ भी यूज़ करती थी तो मेरे को जलता था, चाहे वो फेस वॉश हो चाहे वो कुछ भी हो, मेरे को एकदम से जलना स्टार्ट हो जाता था। मैं सोचती थी कि जो नॉर्मल है, मतलब इधर से उधर आने का, ट्रैवलिंग हुआ है कुछ इस वजह से, बट ऐसा नहीं था। मतलब जब मैं थोड़े दिन से क्या, मतलब ऐसे सोच रही थी कि मेकअप से, बट मतलब आप बोल नहीं सकते, जब से मेरे भाई की शादी हुई है, मेरे भाई की शादी को कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं, तब से मैंने कुछ भी लगाना बंद कर दिया एकदम से, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि मैं कुछ भी ना लगाऊं। तो मैंने एकदम से ही लगाना बंद कर दिया हुआ कुछ भी, मतलब दैट्स मॉइस्चराइज़र लगाती थी और कुछ भी नहीं लगाती थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बॉम्बे से इधर भी आ गई, और इधर मतलब ऐसा होता है जब मैं पंजाब से बॉम्बे आती हूँ, बॉम्बे से पंजाब जाती हूँ, तो मेरी स्किन के साथ मतलब थोड़े से क्लाइमेट का असर होता है थोड़ा, मतलब एक्ने पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। बट इस बार जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला था। और जब फिर मैं एक दिन बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी कि क्या करूँ, मतलब दाने आते ही जाते थे और वाइट वाले होते थे ना वो वाले आते थे, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी मैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू जाके एक बार स्किन वाले डॉक्टर के पास चले, मतलब बताओ जाके उनको कि मतलब कि क्या क्यों हो रहा है ऐसा। पर मेरे को ऐसा था कि मैं ऐसे ही किसी के मतलब कोई भी डॉक्टर के पास ना चली जाऊँ, मतलब ऐसा मतलब होता है ना कि मतलब किसी के पास भी जाओ कुछ, मतलब हर एक डॉक्टर अपने अपना बताता है कि ये करो वो करो, बट मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि एक तो मैं इधर किसी को जानती नहीं थी, किसी को लेके जाऊँ। तो फिर दूसरा क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि गूगल में सर्च करती हूँ, तो मैंने गूगल में सर्च किया। मेरे को एक स्पेशलिस्ट मिल गया जिसका मतलब जो स्टार रेटिंग था अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक था, सबसे ऊपर था। मैंने सोचा कि इसी के पास जाके, क्योंकि स्किन का मामला है तो स्किन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है यार। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाके एक बार देख लेती हूँ। तो वहाँ पे मैं जब गई तो उन्होंने मतलब बताया, मतलब मैंने उनको बताया कि रेडनेस वगैरह ऐसा ऐसा है, मेरे स्किन पे ऐसा मतलब होता है। तो खाना खाती थी, कुछ तीखा खा लूँगी तो इन जगहों पे बहुत जलता था। तो अगर लिप ग्लोस भी लगा लेती थी तो भी जलन होती थी। ऐसा क्यों होता था, मतलब मुझे सवाल बहुत थे मन से। मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, 6 मंथ का ट्रीटमेंट होगा, मतलब सब कुछ क्लियर होगा। आप देख सकते थे, मतलब आपने पिछले वीडियो में देखना है कि मेरे को यहाँ पे कितने डार्क सर्कल थे, बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मतलब मैं जब उनके पास फर्स्ट टाइम गई ना, तो उन्होंने पूरा, मतलब जैसे होता ना, जब फर्स्ट टाइम कोई मतलब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर पूरा पूछता है, फिर उसके हिसाब से लिखता है। उन्होंने भी ऐसा किया। सबसे बड़ी बात थी मेरे फेस में जो था वो ऑयल बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी स्किन ऑयली थी, बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो चुकी थी। सबसे पहले वो था, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपका ऑयल कंट्रोल होगा, उसके बाद आपकी रेडनेस भी धीरे धीरे चली जाएगी। उन्होंने सबसे पहले सेशन, अभी मेरे को स्किन का इतना तो पता नहीं कौन कौन सा सेशंस होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को वेलनेस का वीवा सेशन बोला। उन्होंने कहा कि ये 10 सेशन होते हैं, आपको 10 करवाना है। लेकिन एक सेशन करवाने से ही मेरी स्किन की हालत एकदम से ख़राब हो गई, मतलब ख़राब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन, मतलब इसमें क्या है कि आपकी स्किन में मतलब ऑक्सीजन भरी जाएगी, जिससे कि आपकी स्किन का ग्लो वापस आएगा पहले जैसे,
और आपके जो पिंपल्स अंदर छुपे हुए हैं ना वो बाहर निकलेंगे। तो उन्होंने मतलब ऐसा कहा, मेडिसिन भी दी। दूसरा तीसरा दिन हुआ तो एकदम से पिंपल्स बढ़ने लगे और कहीं नहीं आते थे, बस इन जगहों पे ही आते थे। तो मैंने सोचा कि उन्होंने कहा है कि मेडिसिन खाने से और जो सेशन किया है उसको लेके आपको मतलब सब पिंपल्स आपके बाहर आएंगे। तो मैंने सोचा शायद इसकी वजह से हो रहा है कि पिंपल्स जो है बाहर आ रहे हैं। और ये ऊपर की जगह थी जिसमें अंदर ऐसे दाने थे छोटे छोटे छोटे, वो सब यहाँ से क्लियर हो गए थे, जैसे कि नीचे को आगे होते हैं ना वैसे हो गया था। तो इसी तरह से हुआ था। और क्या बोलते हैं, जब इतना इतना हो गया ना सेशन, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ। मैं सोचा 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3, उन्होंने महीने के बाद बुलाया था कि महीने के बाद आके आप मतलब बताना कैसा है। अगर आपको कोई इशू होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करो आप, मतलब ऐसा मतलब कुछ भी जो भी था आप ऐसे मैसेज करके आप बोल सकते हो, तो हम आपको बता देंगे कि क्या करना है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो बट मेरा दिमाग इतना कंफ्यूज हो चुका था, मतलब जैसे बोलते हैं ना एकदम बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, इसी के बारे में सोचता है कि ये अब मेरी स्किन ख़राब होगी ये। लेकिन जब मैं फिर मेरे से नहीं रहा गया, 1 हफ्ता रहा था, महीना होने में मैं चली गई, क्योंकि मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। इतनी बुरी हालत थी, यहाँ पे इतना स्वेलिंग फेस हो गया था ना मेरा। मैं उनके पास गई, मैंने कहा कि ऐसा सब आता है मेरा बहुत ज़्यादा। उन्होंने जब देखा ना वो खुद भी हैरान हुए, बोलते हमने तो कहा था कि दाने निकलेंगे लेकिन इतनी बुरी हालत में निकलेंगे वो नहीं हमें समझ था। तो उन्होंने कहा तो आप ये जो मेडिसिन उन्होंने खाने के लिए दी थी, लगाने के लिए दी थी, वो सब एक जगह स्टॉप कर दिया उन्होंने कि इसको स्टॉप कर दो, आपकी स्किन इसको मतलब वो नहीं ले रही। जब दूसरी बार मैं गई तो उन्होंने कहा कि आपका जो ऑयल है वो कंट्रोल हो चुका है, तो आपका जो मतलब ग्लो है वो भी आया है स्किन पे। मैंने कहा हाँ ये मैं बोलती हूँ कि ग्लो आया है, मतलब ऑयल भी कंट्रोल हो गया है। फिर दूसरे टाइम जब मैं गई उन्होंने मेरा सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ जो खाने का था जो लगाने का था सब कुछ चेंज कर दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक्ने पील करवाओ, आपका मतलब देखते हैं एक्ने पील आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये हार्म नहीं होता, मतलब ठीक होता है। तो उसके 2 सेशन होने थे, मतलब 5 सेशन होने थे। तो उन्होंने सब कुछ बंद किया, मतलब पिछला जो भी था सब बंद किया उन्होंने, और उन्होंने एक्ने पील स्टार्ट किया। और मैं जब सेकंड टाइम गई तो उन्होंने मेरा सब कुछ ही फ्री किया, मतलब उनको लगा कि मतलब वो कहते कि आप ये मत सोचो कि मेडिसिन से ऐसा हुआ है, आपका जो भी था उन्होंने टेस्ट किया। उसके बाद मतलब उन्होंने कहा कि आपकी जो मतलब ब्लड है ना, मतलब उसको किसी चीज़ ने ब्लड के अंदर कोई गर्म चीज़ का रिएक्ट हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम से आपने खाया है वो, मतलब अंदर ही था लेकिन वो अभी बाहर निकला है, जिससे आपकी स्किन को थोड़ा सा हार्म मिल रहा था। जैसे कि कुछ गरम खाया है, तो गरम जैसे फ्लैक्सीड होती थी, मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी मतलब उधर पंजाब में। तो फ्लैक्सीड से मतलब उन्होंने कहा कि शायद उसी की वजह से आपके खून में जो मतलब ब्लड में है वो गर्मी का मतलब ज़्यादा बहाव हो गया, जिसकी वजह से आपके फेस पे एकदम से पिंपल्स आना चालू हो गए हैं, जो कि मेडिसिन से बाहर निकले हैं। तो ऐसा था, मैं समझ गई कि हाँ मैंने वो खाया था तो इसकी वजह से शायद हुआ हो। फिर मैंने एक्ने पील करवाया, और एक्ने पील करवाने का आपको पता ही है, पीलिंग मतलब हम लोग पीलिंग सुनते हैं तो कितना डर जाते हैं ना कि हाय पीलिंग होगा भी। तो पीलिंग मतलब जब मैंने करवाया ना फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्ट ऐसे था कि हाँ इतना जल रहा था ना, बट वो 5 मिनट तक की 10 मिनट लगाते हैं, मतलब उसके बाद वॉश कर देते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरी स्किन जो थी ना वो जो स्वेलिंग थी, वो दूसरे दिन जब मैं आपको पूरी जो 1 2 3 4 दिन पूरा एक्ने पील का वो ट्रीटमेंट आपको बता दूंगी कि कैसे हुआ था। तो फर्स्ट था मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ऐसे ट्रीट था, मतलब सेकंड डे में ऐसा था, मैं आपको पूरा बता दूंगी। तो अगर हो सके तो इस वीडियो के 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको सेशन 1 भी दिखा दूंगी और 2 भी दिखा दूंगी कि कैसा था। तीसरा अभी तक मैंने करवाना है, तो करवाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा। अभी आप देख उन्होंने मेरी मेडिसिन, मतलब इसमें मेडिसिन ज़रूरी होती है, अगर आपको पेट के अकॉर्डिंग आपके फेस पे कुछ हो रहा है तो आपको मेडिसिन भी मतलब सजेस्ट करते हैं खाने के लिए। तो मेडिसिन का कुछ ऐसे था कि उन्होंने मेडिसिन में मेरे को मतलब जब सेकंड टाइम चेंज किया ना, तो सेकंड टाइम ऐसा था कि मेरे को मेडिसिन खाने से
ऐसे वॉमिटिंग जैसा फील होता था, हेडेक होता था, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता था। अगर आप चाहते हो कि मैं कौन सी दवाइयाँ खाती थी, मेडिसिन खाती थी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको साथ वो दवाइयों का पूरा डिटेल भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उन दवाइयों का। तो मैं दूसरी बार गई तो मैंने कहा कि मेरे को ना कुछ मतलब दवाई खाने से चक्कर होते हैं, सुस्ती सी पड़ी रहती है, मतलब मेरे को काम करने का मन नहीं करता। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज की, बट एक ही की। तो अभी उन्होंने दी हुई है 8 दिन की मेडिसिन। तो उन्होंने कहा कि देखना आपको इससे कुछ मतलब हो, मतलब फील हो ना हो, मतलब अगर होगा तो हम फिर से चेंज करेंगे, अगर नहीं होगा तो यही कंटिन्यू आपकी मेडिसिन चलेगी। तो ये मेरा जो था फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्ने जर्नी, अभी आप देख सकते हो कितना फ़र्क है, सेकंड पील से ही मेरे को इतना फ़र्क पड़ गया है। बट अगर आप बोलो कि अभी 3 पील्स और होने हैं, तो अभी आगे का फिर देखेंगे, आप दिखाऊंगी आपको। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कम लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ अपनी आगे का भी पील सेशन शेयर करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगी। तो चलो इसी के साथ करती हूँ बाय बाय। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलो बाय बाय।